दुर्दांत अपराधियों व माफियाओं का प्रोडक्शन हाउस है समाजवादी पार्टी, सीएम योगी ने कहा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं 24 न्यूज HD वादा सच का। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। सीएम योगी ने कहा, दुर्दांत अपराधियों के सीईओ अखिलेश यादव और ट्रेनर शिवपाल यादव हैं। आदर्श नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित श्री गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज के मैदान में रविवार को आगामी विधानसभा मझवा के उपचुनाव को लेकर भाजपा के द्वारा आयोजित जनसभा को मुख्यमंत्री ने संबोधित कर विधानसभा मझवा की जनता से एनडीए गठबंधन प्रत्याशी सुष्मिता मौर्य के पक्ष में मतदान कर भारी मतों से जिताने का अपील किया। वहीं मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल से 20 मिनट पूर्व ही सभा स्थल पर पहुंच गए, जिनकी हेलीकॉप्टर सर पर मंडराते हुए देखा आसपास की भीड़ भी दौड़ पड़ी। मंच पर पहुंचते ही मुख्यमंत्री ने जनता का अभिवादन किया तथा मुख्यमंत्री का क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल व सांसद अनुप्रिया पटेल ने बुके देकर स्वागत सम्मान किया। और जनसभा संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्वप्रथम युग तुलसी पंडित रामकिंकर उपाध्याय की पावन धारा पर नमन करते हुए कहा कि मिर्जापुर की धरती को साधु और संतों की भूमि है। स्वामी अड़गड़ानंद महाराज व हंस देवरा बाबा समेत वरिष्ठ संतों का सादर अभिवादन करते हुए सभी को देवोत्थान एकादशी व कार्तिक पूर्णिमा का बधाई दिया। मोदी के नेतृत्व में 10 वर्षों में बदला मिर्जापुर। मुख्यमंत्री ने संबोधन करते हुए कहा कि फर्क साफ है, भाजपा की सरकार केंद्र और राज्य में कार्य कर रही है। अब हमारा कुंभ क्षेत्र विकास के लिए हाथ नहीं फैलाता है, विकास स्वयं उनके पास आता है। वहीं विपक्षियों पर निशाना साधते हुए कहा कि याद कीजिए, यह क्षेत्र पहले खनन और भूमाफियाओं का कहलाया जाता था। अब आज आप जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक चुनते हैं तो मां विंध्यवासिनी का नाम भव्य कॉरिडोर के नाम से ही हो रही है। और आज मां विंध्यवासिनी धाम में स्वयं का मेडिकल कॉलेज है। इस क्षेत्र में विंध्यवासिनी नाम के विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोलर अलायंस के लिए फ्रांस के प्रधानमंत्री को लेकर स्वयं आए और सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन किया। 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में भारत के साथ ही साथ मिर्जापुर के विंध्य क्षेत्र को बदलते हुए देखा है। एनडीए की सरकार गांव, गरीब किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने के लिए दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी कांग्रेस का इंडी गठबंधन है। जितना झूठ और फरेब उनके द्वारा कहा गया, खटाखट 1 लाख रुपए देने का वादा किया, लेकिन किसी को पैसा मिला क्या? आप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों से पूछो कि यह पैसा कहां गया। नारी शक्ति के अस्तित्व व स्वाभिमान का धाम है विंध्याचल। मुख्यमंत्री ने संबोधन करते हुए कहा कि यह तो मां विंध्यवासिनी का धाम नारी शक्ति के जागरण व नारी अस्तित्वों का स्वाभिमान का धाम है, जहां साथ साथ मां विंध्यवासिनी, मां अष्टभुजी अपनी आशीर्वाद बरसा रही हो। उस पावन धरा को समाजवादी पार्टी के लोगों ने वहां भी नहीं छोड़ा है। अयोध्या व कन्नौज की घटना को लेकर कहा कि अब देख सपाई बिटिया घबराई, जब हम लोगों ने पर कार्रवाई करने लगे तो समाजवादी पार्टी के नेता जमीन आसमान एक कर दिया। समाजवादी पार्टी को प्रोडक्शन हाउस बताते हुए कहा कि दुर्दांत अपराधी, माफिया, दुष्कर्म जहां से पैदा होने व पालने का प्रोडक्शन हाउस है। इसके सीईओ अखिलेश यादव और इनका ट्रेनर शिवपाल यादव है। यह माफिया और अपराधी किसी के नहीं हुए और जहां जाएंगे पूरी संपत्ति हड़प लेंगे, गरीब को गाड़ देंगे, कमजोरों पर अत्याचार करेंगे, बेटी और बहन के इज्जत पर हाथ डालने का काम करेंगे। विकास और विरासत के मॉडल से आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल। जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नए भारत का नया उत्तर प्रदेश किसी दिशा में आगे बढ़ चुका है, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में 7.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश का प्रशिक्षक बदला है। उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की भावना बदली है। अब उत्तर प्रदेश के बारे में लोग अच्छा सोचते हैं, अच्छा देखते हैं और लोगों को लगता है कि उत्तर प्रदेश अब देश के अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है। अब उत्तर प्रदेश का नौजवान पलायन नहीं करेगा। एनडीए की सरकार 1 करोड़ लोगों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवा रही है। 12 करोड़ किसानों में 2 करोड़ 62 लाख उत्तर प्रदेश के किसानों को 6,000 सालाना किसान प्रधानमंत्री सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है। भाजपा और एनडीए आप सबकी ताकत के बल पर विकास और विरासत की जो मॉडल खड़ा कर रही है, इसी में आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल बनने वाला है। लोकसभा चुनाव के दौरान जिन्होंने अफवाह फैलाई थी, जिस प्रकार का इन्होंने दुष्प्रचार किया था, उसका पर्दाफाश हो चुका है और चुनाव संपन्न हो गए। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। इसके बाद भी बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान वैसे ही आज भी इसी प्रकार का सम्मान सबको प्राप्त हो रहा है। कहीं भी आरक्षण समाप्त नहीं हुआ।
जिन्होंने झूठ बोला था कि लोकसभा चुनाव के बाद खटाखट 1 लाख रुपए खाते में आ जाएगा, वह भी नहीं आया है। यह भी आप लोगों ने इनका एक और झूठ को बेनकाब कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा में शामिल होने विधानसभा मझवा क्षेत्र से भारी भीड़ उमड़ी रही। इस अवसर पर विधानसभा मझवा चुनाव प्रभारी व कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, आशीष पटेल, रविंद्र जायसवाल, राम केश निषाद, विधायक भूपेश चौबे, पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्रा, भदोही सांसद विनोद बिंद, MLC श्याम नारायण उर्फ विनीत सिंह, जिला प्रभारी सरोज कुशवाहा, जिला अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष राजू कन्नौजिया, विधायक रत्नाकर मिश्र, क्षेत्र पंचायत प्रमुख दिलीप सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी, नगर पंचायत कछवा चेयरमैन मिताली जायसवाल समेत भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। रविशंकर यादव, ब्यूरो चीफ। धन्यवाद। बल्कि हम रोज टीवी मीडिया में देखते हैं कि देश के तमाम राज्यों में आज वहां की जनता आपको देखने और सुनने के लिए ललायित है। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का मैं अपने संसदीय क्षेत्र मिर्जापुर की जनता की ओर से बारंबार अभिनंदन वंदन स्वागत करती हूँ। विधायक मझवा विधानसभा के भाई डॉक्टर विनोद बिंद जी, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष भाई दिलीप पटेल जी, मंच पर विराजमान सभी हमारे सम्माननीय विधायकगण और हमारे अपना दल भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्माननीय नेतागण, जिला अध्यक्ष भाजपा, जिला अध्यक्ष अपना दल और जिला अध्यक्ष हमारे एनडीए के सहयोगी दलों के, निषाद पार्टी के, भारतीय समाज पार्टी के, आप सभी कार्यकर्ताओं का और इस विधानसभा के कोने कोने से आए हुए मतदाता बंधुओं को भी मैं सादर प्रणाम करती हूँ और सभी को शानदार उपस्थिति के लिए बहुत ढेर सारी बधाई देना चाहती हूँ। आप सभी जानते हैं कि आने वाली 20 तारीख को उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोट पड़ने जा रहा है और उसमें से एक सीट हमारे लिए मझवा विधानसभा की भी है, जहां के लिए एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी हमारी बहन सुचिस्मिता मौर्य है और हमारी एनडीए की प्रत्याशी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। पहले भी 2017 में हमारी बहन सुचिस्मिता जी ने इस विधानसभा का नेतृत्व किया है और आज एक बार फिर उनके सरल सहज स्वभाव के चलते आम जनमानस के बीच में वो जिस तरह सक्रिय बनी रहती है और समर्पण भाव से युक्त उनकी कार्यशैली के दृष्टिगत पार्टी ने एक बार फिर उनको अवसर प्रदान किया और हम सारे लोग आज आपके बीच ये आग्रह करने के लिए आए हैं कि जैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए के गठबंधन ने हमारी बहन को दोबारा अवसर प्रदान किया है, वैसे ही आप सब मझवा विधानसभा के मतदाता बंधु भी हमारी बहन सुचिस्मिता को एक बार फिर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अपना नेतृत्व करने का अवसर प्रदान कीजिए और उसके लिए अपना ढेर सारा आशीर्वाद और अपना अमूल्य वोट देने का काम कीजिए। विधानसभा क्षेत्र से एनडीए की प्रत्याशी श्रीमती सुचिस्मिता मौर्य जी और भारी संख्या में उपस्थित मझवा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मां विंध्यवासिनी की कृपा भूमि अष्टभुजी माता का आशीर्वाद से अभिषिंचित बिंद क्षेत्र, जिसे मां गंगा का सानिध्य प्राप्त हुआ है, इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी बहनों और भाइयों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं।
बहनों और भाइयों, युग तुलसी के रूप में विख्यात स्वामी राम किंकर जी महाराज की यह पावन धरा है और यह वर्ष पंडित राम किंकर जी महाराज की जन्म शताब्दी वर्ष भी चल रहा है। मुझे लखनऊ और अयोध्या के कार्यक्रम में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन और मिर्जापुर की धरती सिद्धों संतों योगियों की साधना की भूमि है। स्वामी अनगुणानंद जी महाराज, स्वामी हंस देवराहा बाबा जी महाराज की भी पावन साधना की भूमि है। एक सभी वरिष्ठ पूज्य संतों को विनय ही से सादर अभिवादन करते हुए आप सभी को देवोत्थान एकादशी और कार्तिक पूर्णिमा की भी हृदय से बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, आज भाजपा की एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार केंद्र और राज्य में काम कर रही है। अब हमारा वृत्त क्षेत्र विकास के लिए हाथ नहीं फैलाता है, बल्कि विकास स्वयं उनके पास आता है। याद करिए, कभी यह क्षेत्र खनन माफिया और भू माफिया के लिए जाना जाता था और आज अच्छे जनप्रतिनिधि आप चुनते हैं, अच्छे सांसद चुनते हैं, अच्छे गायक चुनते हैं, तो आज मिर्जापुर की पहचान मां विंध्यवासिनी धाम के कॉरिडोर, भव्य कॉरिडोर के लिए हो रही है। आज मां विंध्यवासिनी धाम में अपना स्वयं मिर्जापुर का मेडिकल कॉलेज है। आज इस क्षेत्र में मां विंध्यवासिनी के नाम पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना भी हो चुकी है और अब तो याद करिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लिए फ्रांस के प्रधानमंत्री को लेकर के स्वयं यहां पर आए और यहां पर सोलर का सबसे बड़ा प्लांट का उद्घाटन उन्होंने स्वयं किया था। बहनों और भाइयों, मैं आज इसीलिए आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, आपने बदलते हुए भारत को 10 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में देखा। आपने पिछले 10 वर्ष के अंदर बदलते मिर्जापुर क्षेत्र को देखा है, विंध्य क्षेत्र को देखा है। बहनों और भाइयों, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी, स्वयं राजभर पार्टी, आरएलडी का एक गठबंधन एनडीए के रूप में गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने के लिए दिखाई दे रहा है, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस का इंडी गठबंधन है। बहनों और भाइयों, कितना झूठ और फरेब के द्वारा कहा गया। इन्होंने कहा था खटाखट चुनाव के बाद, क्या खटाखट से किसी को 1 लाख रुपया मिला क्या? किसी को पैसा मिला क्या? आप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से पूछोगे पैसा कहां गया। बहनों भाइयों, ये तो खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए 24 न्यूज HD वादा सच का। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमारी खबर को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।